नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल और सोच दोनों को झकझोर देगी। कहानी एक साधु की जिसने कहा था, मैं भगवान को रोज देखता हूं पर किसी ने उसे पहचाना नहीं। सुनने में यह बात जितनी रहस्यमय लगती है उतनी ही भीतर से जीवन का सबसे बड़ा सत्य छुपाए हुए है। बात उन दिनों की है जब हिमालय की तलहटी में एक गांव में एक साधु रहा करता था। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, जैसे सदियों की साधना उनमें ठहर गई हो। लोग उसे भगवान का दूत मानते थे, पर कोई उसकी बातों को गहराई से नहीं समझता था। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन उसके पास आया। वह पढ़ा लिखा था, तर्कशील था और भगवान में विश्वास नहीं करता था। उसने साधु से कहा, आप कहते हैं आप भगवान को रोज देखते हैं, तो बताइए वह कहाँ है? मैं तो कहीं नहीं देखता। साधु मुस्कुराया, उसकी आंखों में करुणा थी। चलो कल सुबह मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भगवान दिखाऊंगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही दोनों निकल पड़े। रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो भारी लकड़ी उठाई जा रही थी। साधु ने अर्जुन से कहा, जरा मदद कर दो। अर्जुन ने मना कर दिया, मुझे भगवान दिखाना है, लोगों की लकड़ी उठाना नहीं। साधु चुप रहा। उसने खुद जाकर वह लकड़ी औरत के घर तक पहुंचा दी। आगे बढ़े तो एक कुत्ता रास्ते में पड़ा था, घायल और भूखा। साधु ने अपने झोले से रोटी निकाली और उसे खिलाई। अर्जुन ने कहा, ये क्या कर रहे हैं? भगवान तो दिखाइए। साधु मुस्कुराया, दिखा ही तो रहा हूं। अर्जुन झुंझला गया, ये सब तो सामान्य इंसान के काम है, इसमें भगवान कहाँ है? साधु ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ गया। रास्ते में नदी आई। एक बच्चा पानी में गिर गया था। लोग घबरा गए थे। साधु बिना सोचे नदी में कूद पड़ा और बच्चे को किनारे लाया। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। आपकी उम्र इतनी और आप पानी में कूद गए। साधु ने बस इतना कहा, जब कोई डूबता है तब ये सोचने का समय नहीं होता कि मैं तैर सकता हूं या नहीं। वहां बस एक ही आवाज आती है, जाओ मदद करो। वही आवाज भगवान की होती है। अर्जुन चुप हो गया। शाम तक दोनों वापस लौटे। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, आज तुमने कई बार भगवान को देखा पर पहचाना नहीं। अर्जुन ने भ्रमित होकर पूछा, कहां? साधु ने कहा, वह बूढ़ी औरत में था जब उसने मदद की पुकार लगाई। वह कुत्ते में था जब उसने भूख से कराहते हुए मुझसे रोटी ली। वह बच्चे में था जब उसका जीवन बचाने की प्रेरणा मुझ में उठी। भगवान कोई मूर्ति नहीं जिसे केवल आंखों से देखा जाए। वह तो हर उस जगह है जहां प्रेम, दया और सेवा है। जो इन्हें देख ले वही सच्चे अर्थों में भगवान को रोज देखता है। अर्जुन की आंखें नम हो गई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा के भीतर दीपक जला दिया हो। वह बोला, तो इसका मतलब भगवान हमारे भीतर ही है। साधु मुस्कुराया, हाँ, जब तुम्हारा मन किसी के दुख से पिघलता है तब वही भगवान है जो तुम्हारे अंदर से बोलता है। पर लोग उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वे मंदिरों में खोजते हैं, अपने हृदय में नहीं। अर्जुन के जीवन की दिशा उसी दिन बदल गई। उसने पहली बार महसूस किया कि भगवान कोई दूर बैठा देवता नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के भीतर की करुणा, सच्चाई और प्रेम का रूप है। उसने झुककर साधु के चरण स्पर्श किए और बोला, अब मैं भी रोज भगवान को देखना चाहता हूँ। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई, फिर दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते रहो, क्योंकि वही सबसे सच्चा दर्शन है। कहते हैं उस दिन के बाद अर्जुन हर सुबह किसी न किसी की मदद करने निकल पड़ता और हर बार लौटकर मुस्कुराता हुआ कहता, आज फिर मैंने भगवान को देखा। दर्शकों, यही इस कहानी का सार है। ईश्वर मंदिरों की दीवारों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में बसता है। जो दूसरों में, जीवन में, प्रकृति में, हर करुणा भरे क्षण में उसे देख लेता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान को रोज देखता है। बस फर्क इतना है कि अधिकतर लोग देखते तो हैं पर पहचानते नहीं।